हेलो गुड इवनिंग साथियों, आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी एग्जाम 100 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का सेशन हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का आज का सेशन जो होने वाला है हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो आज का सेशन अटेंड करना ना भूलिए। आज का हम लोग क्या बात हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ठीक है, 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था, पार्टीशन किया गया था, किस आधार पर किया गया, किस लिए किया गया, उस समय वायसरॉय कौन था, करने वाला कौन था, भारत का वायसरॉय कौन था। ठीक है, उस समय पे उस समय पे ब्रिटेन का राजा कौन था। ठीक है, पार्टीशन को कैंसिल किसने किया, किसने उसके सपोर्ट में किस चर्चा किया, इस सभी तमाम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में। ठीक है, अब देखिए, उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? वायसरॉय, ठीक है, कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। देखिए, जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? क्वेश्चन में आता है कि बंगाल के पार्टीशन के समय पे भारत का वायसरॉय कौन था? तो वायसरॉय हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही ये डिवाइडिंग का पॉलिसी लेके आया था। क्वेश्चन आता है कि डिवाइडिंग पॉलिसी कौन लेके आया था? लॉर्ड कर्जन, जो कि बंगाल को दो भागों में, देखिए पहले क्या होता था कि बंगाल एक संयुक्त बंगाल हुआ करता था, एक बंगाल प्रांत हुआ करता था, पूरा बहुत बड़ा भूभाग वाला बंगाल प्रांत हुआ करता था। तो पार्टीशन क्यों किया गया? तो उस समय ब्रिटिश लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के प्रॉब्लम के कारण में उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि बंगाल में उनको प्रशासन करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, दो भागों में बांट दिया जाए और फिर अपने प्रशासन को सही शुद्ध तरीके से किया जाए। ठीक है, फिर ब्रिटिश ने क्या किया कि ऐसे तो हम सब बंगाल में भाई बहन के नाते रहा करते थे। ठीक है, एक बंधुत्व था, एकता था, यूनिटी था, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर ब्रिटिश ने अपना चाल क्या खेला? ब्रिटिश ने ये चाल खेला कि क्यों ना इनको धर्म के आधार पर, क्योंकि देखिए आज भी कि भारत में धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ होती रहती है। ठीक है, धर्म के आधार पर पॉलिटिशियन लड़ाई करवाते रहते हैं, ये सब दुनियादारी। ठीक है, धर्म के आधार पर आज जो हो रहा है वो धर्म के आधार पर हो रहा है। हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है धर्म के आधार पर, जो भी हो रहा है धर्म के आधार पर। पाकिस्तान चिल्ला रहा है धर्म के आधार पर। ठीक है, जो भी हो रहा है धर्म के आधार पर। फिर उन्होंने सोचा कि भारतीयों को लड़वाने के लिए धर्म के आधार पर लड़वाया जाए। ठीक है, तो उन लोगों ने धर्म के आधार पर डिवाइडिंग पॉलिसी शुरू किया कि अब अगर बंगाल को तोड़ना है तो बंगाल को तोड़ने के लिए धर्म के आधार पर उन्होंने तोड़ा बंगाल को। ठीक है, अपने प्रशासन करने के लिए, प्रशासनिक तरीका में सुधार करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉलिसी कौन लाया था? तो ये 1905 में लेके आया था वायसरॉय, भारत का वायसरॉय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या आता है। इसके बाद आता है कि डिवाइडिंग जो बंगाल को डिवाइड करने का डेट कब फिक्स किया गया? तो वो हो जाएगा फिक्स, कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 कि बंगाल को दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। इस डेट को, किस डेट को बंगाल को दो भागों में विभाजित किया जाएगा? तो वो दिन था 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 और इस 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, और इस डेट को बंगाल विभाजित किया जाएगा। ये इस घोषणा को इससे पहले किस डेट पर किया गया था? तो वो हो जाएगा 19 जुलाई 1905। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करने के लिए 19 जुलाई 1905 में यह घोषणा किया। को कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस डेट को घोषणा किया था? तो घोषणा किया था 19 जुलाई 1905 में। 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने घोषणा किया था कि 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर देंगे, जो कि एक होगा ईस्ट बंगाल, एक हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आता है। इसके बाद जब इस डेट को फिक्स किया गया,
जब इस डेट को फिक्स किया गया तो इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक तत्कालिक एक सेशन अटेंड किया। वो हो जाएगा कौन सा? तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन, ठीक है, बनारस अधिवेशन। तो क्या हो जाएगा, देखिए, लॉर्ड कर्जन ने डिवाइडिंग पॉलिसी लेके आया। उस डिवाइडिंग पॉलिसी के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने घोषणा किया 19 जुलाई 2005 को कि हम 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर देंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो जब इस डेट को 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजित किया जा रहा था, उस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन्होंने अपना सेशन कंडक्ट किया, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 का अधिवेशन, ठीक है। ये कहाँ किया गया? तो क्वेश्चन आता है कि जब डिवाइड किया जा रहा है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो 1905 में एक अधिवेशन किया था, तो वो कहाँ पे किया था? तो वो हो जाएगा बनारस में किया था। इसका मतलब क्या है? इस सेशन का मतलब है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह बताया कि हम क्या करेंगे, हम इसके विरोध में अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे। और बहिष्कार कैसे करेंगे कि जो ब्रिटिश इंडिया से जो सामान भारतीयों को, मतलब भारतीय लोगों को बेचा जा रहा था, कि ब्रिटिश इंडिया के सामान का बहिष्कार करेंगे, हम ब्रिटिश इंडिया के सामान का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो ये अधिवेशन किया था, ये कौन सा अधिवेशन था? तो देखिए, ये बनारस का महात्मा गांधी का अधिवेशन था, ठीक है। महात्मा गांधी का एक सफल अधिवेशन था, ठीक है। इस अधिवेशन से क्या मतलब है कि इस अधिवेशन का मतलब है कि अंग्रेजों की गुलाम से भारत को आजाद कराना, ठीक है। तो इस 1905 के इस बनारस अधिवेशन को महात्मा गांधी ने कंडक्ट कराया। ये महात्मा गांधी का एक सफल अधिवेशन रहा। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश की गुलामी से भारतीयों को आजादी दिलाने के लिए आईएनसी के 1905 के सेशन में एक आंदोलन शुरू किया गया। वो क्या है? स्वदेशी आंदोलन। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? तो स्वदेशी आंदोलन, देखिए, स्वदेशी तो स्वदेशी आंदोलन कब और क्यों चलाया गया? तो स्वदेशी आंदोलन जब 16 अक्टूबर को डिवाइडिंग पॉलिसी लागू किया गया, तो उसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1905 के अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है? इस स्वदेशी आंदोलन के अंदर की अंग्रेजी सामान का हम बहिष्कार करेंगे। अंग्रेजी सामान या अंग्रेजी मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो कुछ भी हम भारतीय यूज कर रहे थे, उस सभी चीजों का हम बहिष्कार करेंगे। कपड़े हो, सामान हो या कुछ भी हो, उस सभी चीजों का, अंग्रेजी सामान का हम बहिष्कार करेंगे और हम भारतीय चीजों को अपनाएंगे, ठीक है। तो इस स्वदेशी आंदोलन का मतलब है कि अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करना, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट हमने कब चलाया? स्वदेशी मूवमेंट हम 1905 में चलाए। और वो कौन से अधिवेशन के समय पे? तो वो बनारस अधिवेशन 1905 के। उस समय अध्यक्ष कौन था? तो महात्मा गांधी था। इनका सफल अधिवेशन था ये, ठीक है। ये सफल मूवमेंट था, ठीक है। तो ये तो हो गई ये, ठीक है, ये तो हो गई ये। इसके बाद क्या आता है? देखिए, इसके बाद क्या आता है, और स्वदेशी आंदोलन का रियल डेट किया था, तो ये हो जाएगा 7 अक्टूबर 1905, ठीक है। तो जो इस डेट को फिक्स किया गया था, तो जैसे 19 जुलाई को घोषणा किया गया कि 16 अक्टूबर को डिवाइड करेंगे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक तत्कालिक सेशन कंडक्ट किया। बनारस अधिवेशन महात्मा गांधी ने कंडक्ट करवाया। इसमें एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। ये कौन सा डेट, किस डेट में मतलब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया? क्वेश्चन आता है स्वदेशी आंदोलन का डेट क्या है? तो हो जाएगा 7 अक्टूबर 1905, ठीक है। ये तो हो गया मतलब उधर की पार्ट। अब क्या जाता है, बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया गया, ठीक है। देखिए, बंगाल का विभाजन करने का एक्चुअली रीजन क्या था कि देखिए, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि बंगाल को विभाजन करने का एक्चुअली रीजन क्या था? तो वो था हिंदू मुस्लिम की एकता, यूनिटी को तोड़ना, ठीक है। हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी बनी हुई थी, उस यूनिटी को खत्म करने का असल प्रयास था, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हम बंगाल को किस आधार पर मतलब डिवाइड करेंगे? तो वो हो जाएगा धर्म के आधार पर, क्योंकि अंग्रेजों का और कुछ आता नहीं था।
कि धर्म के आधार पर इनको आपस में लड़वाएंगे और डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन आता है कि पार्टीशन किस आधार पे किया गया, तो धर्म के आधार पर, ठीक है। तो इनके सपोर्ट में कौन था और इसके विरोध में कौन था? तो इस पार्टीशन के विरोध में कौन था? पार्टीशन के विरोध में था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस पार्टीशन के विरोध में था, ठीक है। और इनके सपोर्ट कौन करता था? अंग्रेजों का सपोर्ट करता था मुस्लिम लीग, नल्ला वाले और वो क्या कहते हैं, नल्ला और वो पाकिस्तान, वो झाड़ू वाले पाकिस्तान, ठीक है। तो मुस्लिम लीग, ठीक है। ये जो है जिन्ना अंकल बड़े ही मतलब जिद्दी किस्म के हैं। जिन्ना अंकल, नल्ला जिन्ना, तो यही मतलब इनके सपोर्ट में थे, ठीक है। इनके सपोर्ट में थे। तो क्वेश्चन आता है कि पार्टीशन के सपोर्ट में कौन था, तो वो हो जाएगा मुस्लिम लीग, और विरोध में कौन था, तो वो हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस इनके विरोध में था, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, इनके सपोर्ट में था, ठीक है। फिर बंगाल का विभाजन किया गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बंगाल का तो अब तक हो गया कि धर्म के आधार पर बंगाल को डिवाइड करना था। फिर उसके बाद सपोर्ट में कौन था? सपोर्ट में था मुस्लिम लीग, और विरोध में कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि शुरुआत से ही देखिए विरोध कर रहा था। 7 अक्टूबर 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया। उसमें किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, और राखी का पर्व मनाया, राखी फेस्टिवल मनाया। राखी फेस्टिवल का मतलब क्या है कि हम आपस में हैं भाई बहन है, हमको मत तोड़ो, हमको मत अलग करो, इसीलिए राखी का पर्व मनाया गया कि हम आपस में भाई बहन है, हमको मत डिवाइड करो, इसलिए राखी का पर्व मनाया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है राखी का पर्व किस समय मनाया गया? पार्टीशन के समय, स्वदेशी आंदोलन के अंदर, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के अंदर राखी का पर्व मनाया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, ठीक है। ये और स्वदेशी मूवमेंट किसके अंदर चलाया गया? तो हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अंदर, जो कि महात्मा गांधी का एक सफल पर्यवेक्षण था, ठीक है, सफल अधिवेशन था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस पार्टीशन को कैंसिल कौन करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए बड़ा ही अच्छा इंटरेस्ट आता है कि पार्टीशन को शुरू कौन करता है। तो पार्टीशन का शुरू तो लॉर्ड कर्जन करता है और खत्म लॉर्ड हार्डिंग करता है, ठीक है। जब 1905 का समय था, उस समय को पार्टीशन को शुरू किसने किया? पार्टीशन को शुरू किया लॉर्ड कर्जन ने, और 1905 तो ये 16 अक्टूबर जोड़ना भूल गया। 16 अक्टूबर 1905 को शुरू किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। और क्या कहते हैं, शुरू किसने किया? 16 अक्टूबर 1905 में शुरू किया कर्जन ने पार्टीशन, ठीक है। और इसके बाद आता है कि समाप्त किसने किया? तो 1911 में, ठीक है। 1911 में पार्टीशन कैंसिल किसने किया? तो वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। फिर देखिए क्या कहानी, एक इंटरेस्ट कहानी है। क्या है कि देखिए फिर आते हैं कौन? पार्टीशन होने के बाद कौन आता है? तो उस समय आता है ब्रिटिश के राजा। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि बंगाल के विभाजन के समय पे ब्रिटेन के राजा कौन था? तो हो जाएगा जॉर्ज पंचम, ठीक है, मतलब जॉर्ज फिफ्थ। वो भारत में आया क्योंकि दिल्ली में भव्य दरबार का निर्माण 1911 का सेशन लगा था। दिल्ली में 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था। तो दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के राजा को आमंत्रित किया गया। तो ब्रिटेन के राजा आया तो उनको मतलब बंगाल में जूतों चप्पलों से स्वागत किया गया। तो फिर जॉर्ज पंचम सोचने लगा कि जब महारानी विक्टोरिया आई थी, पहली बार महारानी विक्टोरिया आई थी, तो उन्हें तो फूलों की माला से स्वागत किया गया था और उनको केसरी हिंद का अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन आता है कि केसरी हिंद का अवार्ड किसे दिया गया था? तो केसरी हिंद का अवार्ड महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट को दिया गया था, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी। तो फिर जॉर्ज पंचम सोचते हैं कि उनको केसरी हिंद का अवार्ड दिया गया, उनको ये दिया गया, उनको फूलों की माला से स्वागत किया, और हमें बंगाल के लोगों ने जूतों चप्पल से क्यों स्वागत किया? क्योंकि तुमने इसलिए स्वागत किया क्योंकि जॉर्ज फिफ्थ के समय पे बंगाल में क्या पॉलिसी आया? डिवाइडिंग पॉलिसी, इसलिए जूतों चप्पल चलाया गया। फिर लॉर्ड जॉर्ज पंचम ने डिवाइडिंग को कैंसिल किया।
ठीक है। जॉर्ज पंचम ने डिवाइडिंग को कैंसिल किया, और फिर डिवाइडिंग को कैंसिल मतलब पॉलिसी भेजा उसने ब्रिटेन से। और भारत में उसने, बंगाल में उसने अप्लाई कौन किया, तो बंगाल में अप्लाई हो जाएगा। उस समय वायसराय कौन था, कैंसिल के समय पे वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल की विभाजन किसने शुरू किया, तो लॉर्ड कर्जन। और डिवाइड को कैंसिल कौन किया, तो कैंसिल हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग याद रखिएगा, मतलब पार्टीशन को कैंसिल किया। बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया, तो लॉर्ड हार्डिंग। कब किया, 1911 में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मतलब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किसने किया, तो वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग 1912 में। ठीक है, याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्जामों देखा जाता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कौन किया, तो वो हो जाएगा 1912 में लॉर्ड हार्डिंग ने किया। और लॉर्ड हार्डिंग ही है जो कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया, शुरू किया था कर्जन ने। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूर दूर तक शेयर कीजिए, अपने मित्रों को तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। और एसएससी सीजीएल की आज फर्स्ट एग्जाम हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे क्वेश्चनों से आया हुआ है। तो सेशन कंडक्ट कीजिए और अपने एग्जाम में जाइए। आगे वाली आगामी एग्जाम जो और एसएससी सीजीएल की होगी, और उसके बाद एसएससी जीडी की जो 30 जनवरी को होने की संभावनाएं हैं, उसके लिए भी क्लासें अटेंड करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।